हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉगरिथम टेबल। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एंटी लॉग जो है वो होता क्या है। एंटी लॉग जो है रिवर्स है किसका, लॉगरिथम का। जैसे आपके पास लॉग ऑफ 2 की जो वैल्यू जो आई थी आपके पास, वो आपके पास कितनी आई थी, लॉग 2 की जो वैल्यू आई थी आपके पास 0.3010। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि आप वैल्यू बताइए एंटी लॉग ऑफ 0.3010 की। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 2 आएगी। कैसे आएगी, बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई कर दीजिए। तो आप एंटी लॉग अप्लाई करोगे दोनों साइड, तो यहाँ से ऑन अप्लाइंग बोथ साइड एंटी लॉग वी गेट, आपके पास क्या मिलेगा, ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट। तो आपके पास जो एंटी लॉग ऑफ 0.3010 की जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जो आपके पास लॉग का जो रिवर्स जो होता है, लॉग थम का जो रिवर्स जो होता है वो आपके पास एंटी लॉग थम होता है। तो एंटी लॉग थम के लिए जो हम वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉग की किसी भी नंबर के लिए, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए एंटी लॉग टेबल आपके पास क्या है। जैसे यहाँ पर ये आपके पास है 0.00 की वैल्यू, इसके सामने ऐसे 0.01, 0.02 एज सुन अप टू ये आपके पास 0.49 तक। सेम ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास है 0.50 एज सुन अप टू 0.99 तक। तो ये जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जैसे 0.00, 1000, 1002 एज सोन अप टू, ये आपके पास जो है इनको हम नाम थे रो का। दैट इज़ रो फर्स्ट, दैट इज़ रो सेकंड, सेम ऐसे नेक्स्ट रो 3। ये जो है आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जैसे ये 0, 1000, 1023 एज सोन अप टू 1047, ये आपके पास होते हैं कॉलम। दैट इज़ कॉलम फर्स्ट C1, कॉलम सेकंड, कॉलम 3 एज सोन अप टू। अब बात करते हैं कि हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं एंटी लॉगरिथम की। तो जैसे मैं सबसे पहले यही एग्जांपल अगर लेकर के चलता हूँ कि आप मेरे को वैल्यू बताइए एंटी लॉग ऑफ 0.3010 की। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है 0 जो है, ये आपके पास जब आपने लॉग 2 का वैल्यू आपने फाइंड आउट की लॉग के लिए, तो आपके पास 0 जो आया वो उसके लिए करेक्टरिस्टिक्स आई थी। ये 3010 जो उसके लिए मैंटिसा आया था। तो यहाँ पर इसको हम करेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं, ये इसको मैंटिसा का नाम देते हैं। इसके आंसर में जो आएगा उसको करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का नाम नहीं देंगे, यही इसी को आप करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का नाम देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसी लॉग की वैल्यू है। ओके, जैसे ये log 2 की वैल्यू है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मैंटिसा को लेकर के चलना है। इसके अंदर रिवर्स प्रोसेस आपने करनी है। इसमें सबसे पहले आपने मैंटिसा लेकर के चलना है। मैंटिसा आपके पास क्या है, 0.3010। तो 0.3010 अब आपने क्या करना है, जो 0.30 जो है 0.30 रोज के अंदर, उसके अंदर देखिए उसके ऊपर 1 के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है, जो कॉलम में जो 1 लिखा हुआ है वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, और 0 का मीन डिफरेंस देखिए। तो देखिए ये आपके पास है, ये आप देखोगे इस रो के अंदर ये रहा आपके पास 0.30। ओके, 0.30 पे 1 जो है 1 ये रहा। इस कॉलम में इसके सामने कितनी वैल्यू है ये देखिए, ये आपके पास वैल्यू कितनी है, 2000। ओके, 2000 और 1 का मीन डिफरेंस देखिए, 1 का कोई मीन है, सॉरी 0.30 के लिए 1 का मीन डिफरेंस ये रहा। इसी कॉलम में इसी रो में ये मीन डिफरेंस कितना है 1 के लिए, 0 को इसमें ऐड कीजिए। तो 0 को इसमें ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 2000 ही आएगी। ओके, इसको लिख लीजिए, 2000 को लिख लीजिए। मैंटिसा का काम खत्म। मैंटिसा का काम इतना ही होता है, मैंटिसा से आपने जो ये है स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स इसके सामने जो है उसमें आपने कॉलम वाली वैल्यू देखनी है और लास्ट का मीन डिफरेंस देखना है और ऐड कर देना। अब आइए करेक्टरिस्टिक्स के साथ क्या करना आपने, जो हम लोग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर तो आप करेक्टरिस्टिक्स में क्या करते हैं, डिजिट्स काउंट करते हैं और उसमें आप उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें आपने डिजिट्स काउंट नहीं करनी है, इसमें आपने क्या देखना है कि आपके पास वैल्यू कितनी है करेक्टरिस्टिक्स की, सिर्फ आपका काम ये है। यहाँ पर जो वैल्यू जो क्या है आपके पास 0 है, 0 वैल्यू है। जितनी वैल्यू है 0 है या 1 है या 22 है 20 है, जो भी है, जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यू है उसमें आपने 1 को ऐड कर देना है। 1 को ऐड कर देना है। यहाँ पर 0 करेक्टरिस्टिक्स है तो 0 में 1 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता 2.3010 तो आप 2 में 1 को ऐड करते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो अब करेक्टरिस्टिक्स में 1 ऐड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है उतने पॉइंट के बाद इसमें जो मैंटिसा जो आपको वैल्यू आई है वहाँ पर उतने पॉइंट के बाद डेसिमल लगाइए। तो 1 आया है तो 1 के बाद डेसिमल लगाइए, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू होगी, 2.00। तो एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.3010 कितना आएगा आपके पास,
2.00। ओके, सेम ऐसे ही एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं। जैसे आपके पास है एंटीलॉग ऑफ 8030, या ये ले लेते हैं 9030। एंटीलॉग ऑफ 9030 की वैल्यू बताइए आपके पास कितनी होगी, 0.9030। ये वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये आपने क्या उठाना है, मैंटिसा उठाना है। मैंटिसा क्या है आपके पास, 0.9030। ओके, 0.90 के ऊपर, 0.90 के ऊपर चाहिए 0.90, ये रहा 0.90। 3 वाला कॉलम, ये है आपके पास 3 वाला कॉलम। तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 7998। लिख लीजिए 7998। जीरो के लिए कोई मीन डिफरेंस नहीं होता, तो ये वैल्यू यही रहेगी 7998। ओके, इसको लिख लिया। अब आइए आप किसके ऊपर आप जाओगे। अब आपके पास ये 0 है करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो करेक्टरिस्टिक्स में जितनी भी वैल्यू है उसमें एक ऐड कीजिए। एक ऐड करोगे कितना आएगा आपके पास, एक ही आएगा। तो जो आपके पास ये वैल्यू आई थी उसमें एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी एंटीलॉग ऑफ 0.9030 इज इक्वल टू 7.998, दैट इज नियरली इक्वल टू 8। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक और देख लेते हैं। जैसे आपके पास वैल्यू बताइए मेरे को, एंटीलॉग ऑफ 1.2342। ओके, कोई भी रेंडमली हमने वैल्यू उठा ली, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये उठाइए मैंटिसा, 0.2342 उठा लिया। 0.23 पे 4 वाले कॉलम में वैल्यू देखिए और 2 का मीन डिफरेंस देखिए, तो 0.23, ये है आपके पास 0.23 और यहाँ से 4th वाला, ये जहाँ पर कॉलम में 4 लिखा हुआ वहाँ पर चाहिए। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी है, 1714 लिखिए इसको, 1714। 2 के लिए मीन डिफरेंस देखिए, इसी रो में 0.23 वाले में ही 2 के लिए मीन डिफरेंस कितना है, 1 को इसमें ऐड कीजिए, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5171। ओके, ये लिख लीजिए, जो वैल्यू आई है 1715, इतना हुआ। अब चलिए करेक्टरिस्टिक्स पे, करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब 1 में 1 को ऐड कीजिए, कितना आएगा आपके पास, 2। तो 2 के बाद मतलब 2 डिजिट्स के बाद, 2 नंबर के बाद वहाँ पर डेसिमल लगाइए, तो आपके पास कितनी वैल्यू है इसकी, 17.15। एंटीलॉग ऑफ 1.2342 इज 17.15। ओके, ये आपने ऐसे करना है। अब ये तो बातें हो गई पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। अब मान लीजिए आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, तो उसका एंटीलॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए। जैसे आपके पास वैल्यू है, आप मेरे को वैल्यू बताइए, एंटीलॉग ऑफ माइनस के 0.6931, इसकी वैल्यू बताइए, कैसे बताओगे आप। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स नहीं, डायरेक्ट आपने मैंटिसा यहाँ से नहीं देखना है। आपने क्या करना है, पहले इसमें मैंटिसा को यहाँ पर आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपके पास, ये देखिए करेक्टरिस्टिक्स आपके पास कितनी है, 0 है। तो अगर मैं 0 में 1 को ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास ये जो वैल्यू जो पॉजिटिव में चली जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर होता 1 तो माइनस के 1 पॉइंट समथिंग, अगर मैं उसमें 2 को ऐड कर देता, तो आपने क्या देखना है, नियर बाई वैल्यू देखनी है कि इसमें क्या ऐड कर दूँ कि ये प्लस में चला जाए। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 1 को ऐड कर देता हूँ, इसको उठाइए यहाँ से, माइनस के 0.6931, अगर मैं इसमें 1 को ऐड करूँगा तो ये पॉजिटिव में चली जाएगी ये वैल्यू। तो इसमें आपने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है, 1 को घटा देना है, 1 को ऐड 1 को सब्ट्रैक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, अब ये इसमें जब आप इसको ऐड करोगे 1 के अंदर इसको, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस का ये माइनस का, तो 0.6931, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 960 एंड दैट इज 30। ओके, 0.3061। ओके, अब ये जो वैल्यू जो है आपके पास आ गई पॉजिटिव में, 0.3061। ये वाला भी चल रहा है, -1 भी साथ ही रहेगा। अब आपने इन दोनों को अलग अलग से लिख लेना है। तो ये आपके पास अब ये वैल्यू आ गई। पहले इसका एंटीलॉगरिथम फाइंड आउट कीजिए, मैं कहता हूँ पहले इसका एंटीलॉगरिथम फाइंड आउट कीजिए 0.3069 का। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.30 पे चाहिए, 0.30 पे जिस कॉलम में 6 है वहाँ पहुँचिए। ये वाला आपके पास कॉलम 0.306 वाला कॉलम जो है आपके पास कितनी वैल्यू है, 2023 को लिखिए। और इसी रो में 0.30 वाली रो में ही 9 का मीन डिफरेंस कितना है, 4।
4 को इसमें ऐड कीजिए, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 72027 ओके। अब यहाँ पर आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है, यहाँ पर 0 है, 0 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 1, तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाइए 2.027 ओके। ये वैल्यू अभी इसकी आई है, ये बचा हुआ है -1 अभी बचा हुआ है, तो 2.027 हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये आपके पास जो भी बचा हुआ है -1 -2 -3 जो भी है उसको आपने कैसे लिख देना है, 10 की पावर के साथ लिख देना है, 10 की पावर -1। अगर -2 होता तो 10 की पावर -2। तो यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ -0.6931 की जो वैल्यू हो कितनी है आपके पास 2.027 इंटू 10⁻⁻1, मतलब कहने का 0.2027। एक और देख लीजिए ऐसे ही, जैसे मैं कहता हूँ आप वैल्यू बताइए, एंटी लॉग ऑफ जैसे आप बताइए मेरे को वैल्यू -के 2.4621, ये वैल्यू बताइए कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो देखिए नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो अगर मैं इसको इसमें 3 ऐड कर दूंगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको उठा लीजिए -2.4621, 3 ऐड कर दीजिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 ऐड करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी 2.4621, तो ये जो आपके पास वैल्यू बचेगी 9735 एंड दैट इज 0 आ गई पॉजिटिव में। इसको अलग लिखिए 0.5371, इसको अलग लिखिए और -3 को अलग लिखिए, दोनों को अलग अलग आपने अलग अलग ट्रीट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब आप इसके लिए देखिए सबसे पहले 0.53 पे 0.53 वाली रो में जो 7th कॉलम है उसके लिए वैल्यू और 9 का मीन डिफरेंस। तो देखिए 0.53 ये रहा 0.53 और 7 वाला कॉलम ये 3443 और 9 का मीन डिफरेंस 0.53 वाली रो में ही 9 का मीन डिफरेंस, 9 का मीन डिफरेंस कितना है 7 को ऐड कीजिए 0543, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3450 ओके। अब यहाँ ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है 0, 0 में 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये तो आई इसकी वैल्यू 3.450 इसके लिए। अब इसका क्या करना है -3 का, इसको आपने सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देना है, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ -2.4621 3.450 इंटू 10⁻⁻3, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। या अगर आप वैसे लिखना चाहो 0.003450 ओके। तो आपने इस टाइप से इसको सोल्व करना है, तो ट्राई करके देखिए। थैंक यू।